शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज दो चार बात बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। गुरु मूलतः क्या होते हैं, कौन, किसको हम लोग गुरु कहें, गुरुदेव जो हम लोग कहते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्र में कहा गए, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये सारी दुनिया को मालूम है, मगर आज इनसे थोड़ा हट के हम लोग को दूसरा दृष्टिभंगी से इसको देखना चाहिए। विचार बोध थोड़ा सा दूसरा होना चाहिए, ये मेरा मान्यता है। पहले हम ये बताना चाहते हैं गुरु कौन है, इनका सिग्निफिकेंस, रोल क्या है। मैं छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूं। एक बार एक गरीब चासी फार्मर, पुअर फार्मर, उनका मन में ये सपना पैदा हुआ कि राजा के साथ एक बार दर्शन करें, उनका राजा का दर्शन मिल जाए तो धन्य हो जाए। तो उन्होंने राजप्रासाद के सामने जाके सबको कहा कि मैं महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ। ये बात सुन के राजा के जितने सारे गार्ड, सिक्योरिटी, जो सिस्टम जो थे, सभी नाराज हो गए और उनको धक्का देकर बाहर निकल दिए। उसी टाइम उनके जो अंदर का जो डिपार्टमेंट जो है, वहीं से एक ऑफिसर आ गए। तो देखा, रहे क्या कर रहे आप लोग, गरीब बेचारी को, गरीब आदमी को धक्का देके क्यों निकल रहे हो। बोले नहीं सर, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। तो कोई हिसाब से ये ऑफिसर के मन में थोड़ा सा दुख पैदा हुआ। तो बोले नहीं, उनको बुलाओ, मैं उनको महाराज का दर्शन करने का परमिशन देता हूँ एंड बंदोबस्त करके देता हूँ। तो उन्होंने बोल के सब कुछ बंदोबस्त करके गरीब चासियों को एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनको बताया, जाओ तुम इनको लेके लेट हिम मीट द किंग इन हिज रॉयल पोस्चर। तो व्हाट वाज हैपनिंग, जब गरीब चासी ये सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ एक एक करके प्रासाद के एक कोने से दूसरे कोने जा रहे थे, एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा जा रहे थे, जितने सारे सिक्योरिटी फोर्स पीपल खड़े हुए थे, उनका जो सिक्योरिटी क्लोथ्स होते हैं, एडिकॉन्ग जो होते हैं, तो उन्होंने पैर लग गए। बोले हे महाराज, आपका प्रणाम, आपका दर्शन, मैं धन्य हो गए। तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला, अरे ये थोड़ी महाराज जी हैं, महाराज जो हम लोग जाएंगे, ये तो महाराज का सिक्योरिटी है, हर महल में हर दर्जा पे ये सब सिक्योरिटी है। जब महाराज द किंग विल बी देयर, आई विल टेल यू। तो ऐसा करते करते हर दरवाजा पे उन्होंने पैर लग रहे थे, जितने सारे सिक्योरिटी अपने रॉयल क्लोथ्स में खड़े हुए थे। पुअर चासी कभी राजा को देखा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यही राजा हो सकते। ऐसा करते करते जब अंदर महल तक चले गए और जब उन्होंने असली राजा को देखा सिंहासन पर बैठते हुए, उन्होंने ये सवाल पूछने ही भूल गए उसी ऑफिसर को, ये राजा है। उन्होंने एकदम एक हो गए उस राजा के साथ। ये पुअर चासी एकदम दरिद्र चासी एक हो गए, एकात्मा हो गए। और उसी टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर उनको बैठा के उधर से हट गए। तो ये गुरु का काम ऐसा होता है, जो गुरुदेव जो होते हैं, शिष्य को तमस जगत से, अंधकार जगत से दूर करके आलोकमय जगत में लेकर उनका अंतर में जो महागुरु जो अवस्थान करते हैं, अंतर में, शिष्य का अंतर में जो महागुरु विचरण करते हैं, उनके साथ एक करा देना और वहीं से हट जाना, यही गुरु का असली परिचित है। आज यंग जनरेशन इसी गुरु का अन्वेषण में है। मैं जो गुरु ब्रह्मा के जैसा, महेश के जैसा, विष्णु के जैसा, ऐसा
मैं मानता हूँ, मैं उनके विरोध नहीं हूँ, मगर आज सब कुछ बदल रहे हैं। मनस्तत्वविद लोग कह रहे हैं कि सब कुछ मेंटल स्टेट इज चेंजिंग। तो गुरुदेव का जो वर्णन शास्त्र में किया गया, उनको थोड़ा सा आज मॉडिफाई करके दिखाना है। मैं ये भी मानना चाहता हूँ कि गुरु का जो काम होते हैं प्रकृति को बदलना, प्रकृति को बदलना। कैसे कि हर इंसान के अंतर में एक प्रकृति चलते हैं। हमारे धमनी जो होते हैं, आर्टरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जो वेन, जो सिरा होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून कैरी करते हैं। कभी गुस्सा आते हैं, कभी आदमी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं। देखिए, inside the human anatomy also there are lots of things are going on. There is the nature within, also the nature outside. आज प्रकृति में पंच तत्व को देखिए, क्षिति, आप, तेज, मरुत, बम। मगर बाहर में आप प्रकृति देखें, प्रकृति सूख गए, धरती मां नंगा हो गए, पेड़ काट के पेड़ कोई नहीं लगा रहे हैं। तो गुरु का काम क्या है? सारे जगत को इंस्पायर करना, प्रेरणा जुगाना, सचेतनता पैदा करना कि देखो धरती मां नग्न हो गए। जब माई जी सो रहे हैं घर में और उनके शरीर से कपड़ा हट गए, तो अपना बाल बच्चे की ये ड्यूटी होते हैं कि उसी कपड़े को ढक देना। तो ऐसा ही धरती पे जगह जगह जहाँ पे पेड़ नहीं है, ये वृक्ष रूपी जो क्लोथ, वृक्ष रूपी जो कपड़ा हट गए, तो उसी नग्न धरित्र माँ को पेड़ लगा के फिर उसका कवर कर देना चाहिए। तो ये गुरु को बताना चाहिए, ये गुरु का काम होते हैं कि प्रकृति आउटसाइड, नेचर आउटसाइड, उनके बैलेंस में लेके आना, और प्रकृति विदिन। इतने सारे आदमी कितने स्ट्रेस में चले गए, खाना ठीक से खा नहीं पाते हैं, सोना ठीक से सो नहीं पाते हैं, कितने बीमारी पैदा हो रहे हैं। तो इनसाइड द नेचर, इनसाइड द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसको ठीक करना भी गुरु का काम होता है। और मैं इसको मानता हूँ, सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि ये जो युवा शक्ति को सम्मिलित रूप से एकत्रित करना, उसको एम्पावर करना, वो भी गुरु महाराज, गुरुदेव का काम होते हैं। क्योंकि देखिए, आज जैसा कि हमारे भारत भूमि विदिन 50 years the India is going to give to the world the biggest, the largest amount of the youth in the whole world, and ये सारी दुनिया के सामने सबसे बड़ा एक थ्रेट है। तो this युवा समाज needs new inspiration, new guidance। इस युवा समाज को आज जैसा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चारों तरफ से ट्रेन करके सारी दुनिया के सामने पेश करना, ये भी गुरु महाराज के काम होते हैं।